हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और ख़ास वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली जो लोग भी कोई भी बाइक अगर यूज़ करते हैं तो उनका अगर मेटल टैंक है या फिर ग्लॉसी पेंट फिनिश है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अगर टैंक के ऊपर कोई भी कैमरा बैग या फिर टैंक बैग वगैरह अगर आप माउंट करते हैं तो उसके बाद से टैंक पे जो है कुछ इस तरह के निशान जो है वो आना चालू हो जाते हैं। देखिए, एक्चुअली मैंने इस जगह से कंपेयर कीजिए, ये पर्टिकुलर सरफेस पे पूरी पेंट जो है क्लियर है, बट इस जगह पे देखिए कितना ज़्यादा स्क्रैच वगैरह ये सब आ गया है। बिकॉज़ मैंने अपना कैमरा बैग जो है इसके ऊपर रखा था, तो जिस वजह से इतना ज़्यादा स्क्रैच वगैरह आया है। मैंने जब बैंडल राइड किया था बैंडल चार्ज पे, तो उस दिन लौटने के वक्त पे मैंने अपना कैमरा बैग जो है इस सरफेस पे रखा था सामने की तरफ, तो जिस वजह से इतना हालत ख़राब हो गया इस पर्टिकुलर पोर्शन में। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने इंटरनेट पे चेक किया था। तो आज मुझे एक्चुअली बहुत सर्च करने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत लोगों ने रेकमेंड किया, तो जिस वजह से मैंने वो प्रोडक्ट जो है परचेज़ किया है। देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है। तो ये है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट मी फोकस। तो ये है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट 3M का, ये स्टेप 1 कंपाउंड है। तो परफेक्ट इट 1 स्टेप फिनिशिंग कंपाउंड। तो इससे मोस्ट प्रोबेबली ये सब जो हल्के हल्के जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं या फिर ये जो क्लियर कोट जो फेल हो जाता है, ये सब चीज़ों में जो सुधार है वो आ सकता है। तो लेट्स सी कि हमारा आज का जो ये कंपाउंड है हम लोग को कैसे अप्लाई करना होगा और ये इसका इशू जो है सॉर्ट आउट होता है कि नहीं। तो चलिए पहले कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स। तो ये एक 3M का ये कंपाउंड है जो मेनली कुछ इस टाइप का दिखता है, एक वाइट लिक्विड की तरह कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करना होगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पर्टिकुलर प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को घर पे अगर हमारे पास किसी भी तरह का ये नहीं है, मतलब पॉलिशिंग ग्राइंडर नहीं है, तो नॉर्मली कंपाउंड लेंगे, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ और चाहिए होगा थोड़ा सा पानी। तो नॉर्मली क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपने हाथ से ही, बट पहले ये सरफेस जो है थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। मैंने क्लीन कर लिया है ऑलरेडी। थोड़ा सा कंपाउंड ऐसे लेंगे और चारों तरफ ऐसे लगा देंगे जहाँ जहाँ पे ये स्क्रैचेस वगैरह हुआ है। तो मैं एक बार पूरा टैंक पे ही लगा देता हूँ। एंड पोस्ट दैट हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा पानी अप्लाई करना होगा। थोड़ा सा पानी हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। देन माइक्रोफाइबर क्लॉथ को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना पड़ेगा ताकि एक स्क्रबर जैसा दिखने लगे। फिर हम लोगों को इसको अच्छी तरीके से रब करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रबिंग कंपाउंड है। तो इन दैट केस इसको हम लोग जो है रोज़ पॉलिश की तरह अप्लाई नहीं करेंगे या फिर हर मंथ को नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी मैक्सिमम अगर कुछ दाग वगैरह स्क्रैच है तो तभी, क्योंकि ये जो रबिंग कंपाउंड है ऊपर का क्लियर कोट को थोड़ा थिन कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो ऐसे 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 हम लोगों को पूरा अच्छी तरीके से रब करना पड़ेगा स्क्रैच मिटाने के लिए। और नॉर्मली ये प्रोसेस जो है थोड़ा लेंदी है अगर घर पे करते हैं तो। अगर घर पे नहीं करते हैं, ग्राइंडर से करवाते हैं किसी पॉलिश वाले से, तो ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा मेहनती काम है।
देख सकते हैं कि स्क्रैच जो है अभी मैक्सिमम गायब हो चुका है। तो अभी आता है फाइनल स्टेप। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस सरफेस से मैंने अभी इसको रब किया है, तो इस सरफेस का अभी और कोई काम नहीं होगा। हम लोग पहले माइक्रोफाइबर क्लॉथ को रिवर्स साइड में टर्न करके जो इसका ऐसा वाला पार्ट है, जो ड्राई वाला पार्ट है बेसिकली, ऐसा ये सरफेस पूरा ड्राई है, तो ये ड्राई सरफेस से हम लोगों को फिर से इस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो अभी मैंने इस ड्राई वाले सरफेस से अभी मैंने क्लीनिंग का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, स्क्रैच ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, तो पता भी नहीं चल रहा है कि इस साइड पे कोई स्क्रैच पहले था भी या नहीं। देख पा रहे हैं कि पहले जिस जगह पे इतना ज़्यादा स्क्रैचेस था, अभी वहाँ पे क्लियर कोट बहुत इजीली विजिबल है। तो अभी पूरा का पूरा जो ये एजेस पे जो क्लीनिंग है वो मैंने तो अभी तक नहीं किया है। यहाँ पे इस जगह पे क्लीनिंग मैं कर दूँगा, बट ये रबिंग एंड कंपाउंडिंग के बाद जो परफेक्ट फिनिश जो है वो ऑलरेडी बाइक पे आ चुका है। तो एक चीज़ मुझे उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा खटक रहा था कि कैसे ये स्क्रैचेस जो है दूर होगा। मैं बहुत सारे जगह पे देख भी रहा था, सर्च भी कर रहा था कि काश ये स्क्रैचेस जो है दूर हो जाए, बट आफ्टर ऑल फाइनली देख पा रहे हैं कि कितना इजीली कोई भी स्क्रैचेस नहीं है और पूरा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली विजिबल है। सो द कंपाउंड इज़ रियली गुड। एंड इतने प्राइस में क्या, ये बहुत मुझे पड़ा अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ के करीब, और जितना काम इसने किया करीबन कोई बहुत अच्छा डिटेलिंग स्टूडियो में भी ऐसा ही काम होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का जो परचेज़ लिंक है मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो काइंडली उस लिंक पे क्लिक करके अगर आपके बाइक पे भी कोई भी बाइक हो, अगर आपका ऐसा क्लियर कोट वाला फिनिश है, पर्ल फिनिश है, मेटेलिक फिनिश का बाइक है, तो डेफिनेटली आप जो है इस पॉलिश को अप्लाई कर सकते हैं। बट ये रबिंग कंपाउंड जो है आप लोग काइंडली इस पे ग्लॉसी फिनिश के पेंट वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैट फिनिश पे इसका कुछ काम नहीं है। तो ये मेनली ग्लॉसी फिनिश पे ही काम करेगा, तो काइंडली उसी पे आप इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर शाइन मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।